अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर रेहाना। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक पे, वो है प्लेसेंटा प्रीविया। कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसने बताया कि नीचे वाली साइड पे पेडू में हर वक्त पेन रहता है। उसे 6 मंथ प्रेगनेंसी थी। उसके पास एक अनोमली स्कैन था, उस पे लिखा था प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया अगर मतलब उसको आमल के नीचे होने को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अगर बेबी ऊपर हो और प्लेसेंटा नीचे हो तो उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अगर प्लेसेंटा ऊपर हो और बेबी की ग्रोथ नीचे हो रही हो तो उसे नॉर्मल प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर बाजुकात 5 या 6 मंथ के बाद प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है और बाजुकात 9 मंथ तक प्लेसेंटा नीचे ही रहता है। अगर प्लेसेंटा नीचे वाली साइड मतलब नीचे हो, यूट्रस के नीचे, मुंह के ऊपर हो, उसे आमल का नीचे होना कहते हैं। अगर ये कंडीशन हो, स्पॉटिंग नहीं शुरू हुई, ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई या स्पॉट या धब्बे नहीं लग रहे, तो ऐसी सूरत में पेशेंट को क्या करना चाहिए? और अगर ब्लीडिंग हो रही है या स्पॉट है तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? वैसे तो जब प्लेसेंटा प्रीविया होता है तो हम पेशेंट को मतलब बेड रेस्ट का ही कहा जाता है, टोटली बेड रेस्ट। लेकिन अगर अभी स्पॉट शुरू नहीं हुए और प्लेसेंटा प्रीविया है तो पेशेंट छोटे मोटे हल्के फुल्के अपने काम कर सकती है और बहुत ही एहतियात के साथ। लेकिन उसमें एक तो सीढ़ियां नहीं चढ़नी, वजन नहीं उठाना, कोई चारपाई नहीं खींचनी और बाइक पे सफर नहीं करना, इन चीजों की एहतियात करनी है और छोटे छोटे काम एहतियात के साथ किए जा सकते हैं। लेकिन अगर स्पॉट शुरू हो जाए तो ऐसी सूरत में बिल्कुल ही बेड रेस्ट होता है, उसमें कोई काम नहीं कर सकते। सम टाइम ब्लीडिंग बहुत शदीद होती है, सवेयर किस्म की ब्लीडिंग होती है, उसको स्टॉप करना भी मुश्किल होता है। उसमें ब्लीडिंग में पेशेंट के लिए ऐसी प्रेगनेंसी खतरनाक भी हो सकती है, उसमें माँ बच्चे की जान को भी खतरा होता है। ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो किसी डॉक्टर को फौरन चेकअप करवाएं। और इसमें अगर 9 मंथ तक प्लेसेंटा नीचे है और आंवल ऊपर नहीं गई तो उसमें ऑपरेट ही होता है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी चाहिए। और ऑपरेशन भी किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं, मतलब ऐसे डॉक्टर से करवाएं जिसको इसकी सारी मतलब उस ऑपरेट में क्या कॉम्प्लिकेशन होंगी और उसको कैसे कवर किया जा सकता है, जिस डॉक्टर के पास ये सारी अवेयरनेस हो वहां पे ऑपरेट करवाया जाए, ब्लड अरेंज हो। और इसके अलावा 5 मतलब अगर उस पेशेंट के पहले 5 या 4 सजेरियन है, उसमें बाज़ औक़ात ब्लीडिंग नहीं रुकती, सजेरियन के बाद भी नहीं रुकती, सम टाइम यूट्रस भी निकालनी पड़ती है। इन सारी बातों की पहले से अवेयरनेस होनी चाहिए। और ना जैसे ही मतलब प्रेगनेंसी के स्टार्ट में जैसे पता चले प्लेसेंटा प्रीविया है तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात उसमें एक तो टेस्ट करवाने चाहिए, पता हो पेशेंट को कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, एचबी क्या है। बाज़ इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं, पता ही नहीं होता पेशेंट को कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। और 9 मंथ है, 8 मंथ है, 7 मंथ प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो अचानक पेशेंट सवेयर इमरजेंसी में जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसमें कोई ब्लड अरेंज नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होते। कि मतलब ऐसे समझ लें कि अगर प्रेगनेंसी रात के 2 या 3 बजे या 1 बजे ब्लीडिंग शुरू होती है, लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट को और पेशेंट को पता ही नहीं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है और कोई ब्लड अरेंज नहीं है, तो आप सोचिए उस वक्त डॉक्टर क्या करेगा। बाजू का सडनली ब्लड अरेंज नहीं होता और पेशेंट शॉक में चला जाता है, पेशेंट की हालत सीरियस हो जाती है। मतलब पहले से ब्लड भी अरेंज रखना है। और प्लेसेंटा जब पता चले कि प्रीविया है, वैसे तो हर प्रेग्नेंट औरत को ही अपनी एचबी मतलब पूरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कंडीशन में पहले से एचबी नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब पूरी हो, उसमें खून की कमी ना हो पेशेंट को, और ब्लड का पहले से अरेंज हो। मतलब जिस रिलेटिव से भी ब्लड लेना है, जहां से भी आपने अरेंज करना है, ब्लड का पूरा अरेंज होना चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी सीरियस कंडीशन हो सकती है। इसलिए ब्लड का पहले से अरेंज होना बहुत जरूरी है। पहले से जहन माइंड सेट होना चाहिए कि इसमें ऑपरेट होना है और पहले से सारी मतलब एहतियाती तदाबीर पहले से ही की जाए ताकि पेशेंट और माँ की जान बचाई जा सके। इसी के साथ डॉक्टर रेहाना को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।